नई मरदमशुमारी पर हल्काबंदियों का आगाज आज से होगा और आज इलेक्शन कमीशन के इजलास में हल्काबंदियों के लिए टीमों की तश्कील होगी। हल्काबंदियों की कमेटियों की तश्कील आज के इजलास में होगी। कमेटियां विफाकी दारुल-हुकूमत और सूबाई हुकूमतों के लिए कायम होंगी जो जिले नक्शाजात आबादी समेत जरूरी डेटा हासिल करेंगी। कमेटियां 31 अगस्त तक जिला की मरदमशुमारी रिपोर्ट समेत दीगर मालूमात हासिल करेंगी। बलूचिस्तान की निगरान काबीना तश्कील न पा सकी। निगरान काबीना का 1 से 2 रोज में तश्कील पाए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक बलूचिस्तान की निगरान काबीना 10 से 12 अराकीन पर मुश्तमिल होगी। निगरान काबीना में ज्यादातर गैर जानिबदार शख्सियात को शामिल किए जाने का इम्कान है। तश्कील पाने के बाद निगरान काबीना की तकरीब हल्फ बर्दारी गवर्नर हाउस में होगी। बलूचिस्तान के निगरान वज़ीर आला मीर अली मर्दान नौबती ने जुम्मे को हल्फ उठाया था। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ आज जरावाला के मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ सुबह पंजाब के शहर फैसलाबाद की तहसील जरावाला का दौरा करेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और वफाकी वज़रा उनके हमरा होंगे। वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हुकूक खलील जॉर्ज को दौरे की तैयारियों की हिदायत कर दी गई। दौरे में निगरान वज़ीर-ए-आज़म मुतासरा गिरजाघरों का दौरा और मुतासरा अफराद से मुलाकात भी करेंगे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ मसीही बरादरी से इज़हार यकजहती भी करेंगे। इस्लामाबाद के इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने साबिक वफाकी वजीर शेरी मजारी की बेटी ईमान मजारी और अली वजीर को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने ईमान मजारी और अली वजीर के खिलाफ बगावत, धमाके और धमकाने समेत इश्ताल अंगेजी फैलाने के केस की समाअत हुई। जस्टिस अबुल हसनात को अदालत में ईमान मजारी और अली वजीर को पेश किया गया। अली वजीर के चेहरे पर कपड़ा डालकर कमरा अदालत में पहुंचाया गया। महफूज शुदा फैसला इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्कुरनैन ने सुना दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सदर और साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ सरकारी ठेकों में मुबैना घपलों और किकबैक्स की नैब इंक्वायरी रिपोर्ट मंत्री आम पर आ गई। नैब रिपोर्ट के मुताबिक चौधरी परवेज इलाही करप्शन में मुलव्वस पाए गए। परवेज इलाही ने बतौर वज़ीर आला पंजाब खास मकासद के लिए शरीक मुलज़िमान से मिलकर गुजरात के लिए 116 स्कीमें मंजूर करवाई। परवेज इलाही ने बतौर वज़ीर आला अपने ओहदे का नाजायज इस्तेमाल भी किया। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के तर्जुमान फिरदौस हाशी कवान ने कहा है कि सदर आरिफ अलवी गुज़श्ता रोज के ट्वीट में जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। अपने एक बयान में फिरदौस हाशी कवान का कहना था कि आरिफ अलवी के ट्वीट ने पाकिस्तान के सुप्रीम ऑफिस के वक़ार और तशख़्ख़ुस को बुरी तरह मजरूह किया। सदर का ओहदा पाकिस्तान की सालमियत और आईन पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ विफाक की मजबूती और मरकजियत की अलामत समझा जाता है। उनका मजीद कहना था कि सदर आरिफ अलवी के ट्वीट से दुनिया भर में पाकिस्तान का इंतहाई मनफी पैगाम गया है। दफ्तर खारजा ने कहा है कि जरावाला का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। जिम्मेदारान को इंसाफ के कटहरे में लाने तक हुकूमत चैन से नहीं बैठेगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तानी क़यादत और सोसाइटी ने वाक़े की शदीद मजम्मत की है। दफ्तर खारजा का कहना था कि ऐसे पुरतशद्दुद और अदम बर्दाश्त पर मबनी इक़दामात पाकिस्तानी अखलाकियात से मुताबिकत नहीं रखते। फैजाबाद के करीब तेज रफ्तार कार को हादसा पेश आ गया जिसके बायस 2 अफराद जाँ बहक जबकि एक शदीद जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक तेज रफ्तारी के बायस गाड़ी बेकाबू होकर फुटपाथ से टकराने के बाद उलट गई। गाड़ी में 3 नौजवान सवार थे जिनमें से 2 मौका पर ही दम तोड़ गए जबकि एक शदीद जख्मी भी हुआ जिसकी हालत तशवीशनाक है। पुलिस जरूरी कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद लाशें वरसा के हवाले करेगी। इंटर बैंक में डॉलर 8 पैसे सस्ता होने के बाद 295 रुपए 70 पैसे का हो गया। गुज़श्ता रोज इंटर बैंक में डॉलर 295 रुपए 78 पैसे पर बंद हुआ था।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में गुज़श्ता कारोबारी हफ्ते के इख्तिताम पर 107 पॉइंट्स की कमी सामने आई। PSX 100 इंडेक्स 107 पॉइंट्स की कमी के बाद 48,218 पर बंद हुआ था। मौज मस्ती और सैर सपाटों को ब्रेक लग गया। इनके बाद पंजाब भर में भी मौसम गर्मा की तातीलात खत्म होने के बाद निजी और सरकारी तालीमी इदारे दोबारा खुल गए। सूबाई दारुल हुकूमत समेत पंजाब भर में मौसम गर्मा की तातीलात खत्म होने पर स्कूल और कॉलेज में तदरीसी अमल आज से शुरू हो गया है। लाहौर समेत पंजाब भर के तालीमी इदारे 6 जून से 20 अगस्त तक मौसम गर्मा की तातीलात के बायस बंद थे। लाहौर समेत पंजाब के तालीमी बोर्ड नहम जमात के नताइज का ऐलान कल बरोज मंगल 22 अगस्त को करेंगे। कल सुबह 10 बजे नताइज बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। उम्मीदवार लाहौर बोर्ड की वेबसाइट से नताइज मालूम कर सकेंगे। बोर्ड की जानिब से नताइज जारी किए जाने के लिए खुसूसी SMS सर्विस दोबारा शुरू करने का भी फैसला कर दिया गया। और बर्मिंघम में शुरू होने वाले वर्ल्ड ब्लाइंड गेम्स में क्रिकेट के मुकाबलों में पाकिस्तान ने भारत को 18 रन से शिकस्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज और मैं हूं मोहम्मद राशिद भट्टू। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा किए। बुलेटिन का आगाज ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि नई हल्का बंदियों से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन ने हतमी फैसला कर लिया। नई मरदमशुमारी पर हल्का बंदियों का आगाज आज से होगा और आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास में हल्का बंदियों के लिए कमेटियों की तश्कील होगी। हल्का बंदियों की कमेटियों की तश्कील आज के इजलास में होगी। कमेटियां विफाकी दारुल हुकूमत और सूबों के लिए कायम होंगी जो ज़िले नक्शाजात आबादी समेत जरूरी डेटा हासिल करेंगी। कमेटियां 31 अगस्त तक जिला की मरदमशुमारी रिपोर्ट समेत दीगर मालूमात हासिल करेंगी। तीसरे मरहले में हल्का बंदियां कमेटी की 4 रोजा ट्रेनिंग का आगाज 1 सितंबर से होगा। 8 सितंबर से 7 अक्टूबर तक इब्तदाई हल्का बंदियां मुकम्मल की जाएंगी। 9 अक्टूबर को इब्तदाई हल्का बंदियों की तफसीलात शाया की जाएंगी, जिस पर एतराजात या तजावीज़ 10 अक्टूबर से 8 नवंबर तक दायर कर सकेंगे और इलेक्शन कमीशन 10 अक्टूबर से 9 दिसंबर तक एतराजात पर समाअत करेगा और फैसला करेगा, जबकि 14 दिसंबर को हतमी हल्का बंदियां मुकम्मल की जाएंगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से नई मरदमशुमारी पर हल्का बंदियों का आगाज आज से होगा। आज इलेक्शन कमीशन के इजलास में हल्का बंदियों के लिए टीमों की तश्कील होगी। हल्का बंदियों की कमेटियों की तश्कील आज के इजलास में होगी। कमेटियां विफाकी दारुल हुकूमत और सूबाई हुकूमतों के लिए कायम होंगी जो जिले नक्शाजात आबादी समेत जरूरी डेटा हासिल करेंगी। कमेटियां 31 अगस्त तक जिला की मरदमशुमारी रिपोर्ट समेत दीगर मालूमात हासिल करेंगी। तीसरे मरहले में हल्का बंदियां कमेटी की 4 रोजा ट्रेनिंग का आगाज 1 सितंबर से होगा। 8 सितंबर से 7 अक्टूबर तक इब्तदाई हल्का बंदियां मुकम्मल की जाएंगी। 9 अक्टूबर को इब्तदाई हल्का बंदियों की तफसीलात शाया की जाएंगी, जिस पर एतराजात या तजावीज़ 10 अक्टूबर से 8 नवंबर तक दायर कर सकेंगे और इलेक्शन कमीशन 10 अक्टूबर से 9 दिसंबर तक एतराजात पर समाअत करके फैसला करेगा, जबकि 14 दिसंबर को हतमी हल्का बंदियां मुकम्मल होगी। बलूचिस्तान की निगरान काबीना की बात करें तो बलूचिस्तान की निगरान काबीना तश्कील ना पा सकी। निगरान काबीना 1 से 2 रोज में तश्कील पाए जाने का इम्कान है। जराये के मुताबिक बलूचिस्तान की निगरान काबीना 10 से 12 अराकीन पर मुश्तमिल होगी। निगरान काबीना में ज्यादातर गैर जानिबदार शख्सियात को शामिल किए जाने का इम्कान है। तश्कील पाने के बाद निगरान काबीना की तकरीब हलबरदारी गवर्नर हाउस
बलोचिस्तान में होगी। बलोचिस्तान के निगरान वज़ीर आला मीर अली मर्दान डोमकी ने जुम्मा को हल्फ उठाया था। निगरान वज़ीर आला के हल्फ उठाए जाने के बाद निगरान काबीना तश्कील ना पा सकी। बलोचिस्तान की निगरान काबीना तश्कील नहीं पा सकी। निगरान काबीना का 1 से 2 रोज में तश्कील पाए जाने का इम्कान है। जराये का दावा है कि बलोचिस्तान की निगरान काबीना 10 से 12 अराकीन पर मुश्तमिल होगी। निगरान काबीना में ज्यादातर गैर जानिबदार शख्सियात को शामिल किए जाने का इम्कान है। तश्कील पाने के बाद निगरान काबीना की तकरीब हलबरदारी गवर्नर हाउस में होगी। बलोचिस्तान के निगरान वज़ीर आला मीर अली मर्दान डोमकी ने जुम्मा को हल्फ उठाया था। जरावाला के अफसोसनाक वाक़े से मुताल्लिक अपडेट यह है कि आज निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ आज जरावाला के मुतासरा इलाकों का खुद दौरा करेंगे। आपको बता रहे हैं कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ सूबा पंजाब के शहर फैसलाबाद की तहसील जरावाला का खुद दौरा करेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और वफाकी वज़रा उनके हमरा होंगे। वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हुकूक खलील जार्ज को दौरे की तैयारियों की हिदायत कर दी गई। दौरे में निगरान वज़ीर आज़म मुतासरा गिरजा घरों का दौरा और मुतासरा अफराद से मुलाकात भी करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ मसीही बरादरी से ज़रा यकजहती भी करेंगे। साथ ही साथ मुतासरा अफराद के नुकसानात के अजाले के लिए मुआवजे का भी ऐलान करेंगे। जरावाला में तौहीन मजहब के मुबैना वाक़े के खिलाफ मुश्तइल अहले इलाका ने गिरजा घरों कई मकानों और गाड़ियों को आग लगा दी थी। ताहम पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए 100 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार कर लिया था। आपको अपडेट कर रहे हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ आज जरावाला का दौरा करेंगे। मुतासरीन से मुलाकात भी करेंगे। जरावाला के मुतासरा इलाकों का खुद निगरान वज़ीर आज़म दौरा करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ सूबा पंजाब के शहर फैसलाबाद की तहसील जरावाला का खुद दौरा कर रहे हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और वफाकी वज़रा उनके हमरा होंगे। वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हुकूक खलील जॉर्ज को दौरे की तैयारियों की हिदायत कर दी गई है। दौरे में निगरान वज़ीर आज़म मुतासरा गिरजा घरों का दौरा और मुतासरा अफराद से मुलाकात भी करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ मसीही बरादरी से ज़रा यकजहती भी करेंगे। साथ ही साथ मुतासरीन अफराद के नुकसान के अजाले के लिए मुआवजे का भी ऐलान किया जाएगा। जरावाला में तौहीन मजहब के मुबैना वाक़े के खिलाफ मुश्तइल अहले इलाका ने गिरजा घरों कई मकानों और गाड़ियों को आग लगा दी थी। ताहम पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए 100 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार कर लिया था। शहर इक़्तिदार की बड़ी अदालत से मुताल्लिक खबर यह है कि इस्लामाबाद की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने साबिक वफाकी वजीर शेरी मजारी की बेटी एमान मजारी और अली वजीर को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में एमान मजारी और अली वजीर के खिलाफ बगावत, धमकाने और इश्ताल फैलाने के केस की समाअत हुई। जस्टिस अबुल हसनात को अदालत में एमान मजारी और अली वजीर को पेश किया गया। अली वजीर के चेहरे पर कपड़ा डालकर कमरा अदालत में पहुंचाया गया। महफूज शुदा फैसला इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्कुरनैन ने सुना दिया। प्रोसिक्यूटर ने एमान मजारी और अली वजीर के 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। 2 अहम गिरफ्तारियां और उन्हें आज इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में इस्लामाबाद में पेश किया गया। अली वजीर और एमान मजारी की 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में एमान मजारी और अली वजीर के खिलाफ बगावत, धमकाने और इश्ताल फैलाने के केस की समाअत हुई। जस्टिस अबुल हसनात की अदालत में एमान मजारी और अली वजीर को पेश किया गया। अली वजीर के चेहरे पर कपड़ा डालकर कमरा अदालत में पहुंचाया गया। महफूज शुदा फैसला इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्कुरनैन ने सुना दिया। प्रोसिक्यूटर ने एमान मजारी और अली वजीर के 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। मुबैना केस में गिरफ्तार साबिक वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ बड़ी पेशरफ्त। नैब ने मजीद इंक्वायरियां शुरू कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सदर और साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ सरकारी ठेकों में मुबैना घपलों और किकबैक्स की नैब इंक्वायरियां रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई। नैब रिपोर्ट के मुताबिक चौधरी परवेज इलाही करप्शन में मुलव्वस पाए गए।
चौधरी परवेज इलाही ने बतौर वज़ीर आला पंजाब खास मकासद के लिए शरीक मुल्जिमान से मिलकर गुजरात के लिए 116 स्कीमें मंजूर करवाई। चौधरी परवेज इलाही ने बतौर वज़ीर आला अपने ओहदे का नाजायज इस्तेमाल भी किया। रिपोर्ट में बताया गया है कि परवेज इलाही ने असर रसूख इस्तेमाल करके स्कीमों के ठेके मनपसंद कॉन्ट्रैक्टर्स को दिए। परवेज इलाही ने मनपसंद कॉन्ट्रैक्टर्स को ठेके देकर अपने फ्रंट मैन के जरिए रिश्वत किकबैक्स लिए। परवेज इलाही ने गुजरात में गैर जरूरी तौर पर दर्जनों स्कीमें शुरू करवाई। नैब रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि स्कीमों के लिए एडवांस फंड भी जारी करना परवेज इलाही की बदनीयती थी। परवेज इलाही ने दूसरी स्कीमों के फंड्स भी गुजरात की स्कीमों के लिए मुख्तस किए। साबिक वज़ीर आला पंजाब ने सूबे का सरबराह होने के नाते अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया और किकबैक्स लिए। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस में मुलव्विस पाए गए हैं। अहम खबर आपको दें, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर अमल दरामद शुरू हो गया। पहली अदालत कायम कर दी गई। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी को पेश कर दिया गया। आपको बता रहे हैं, अहम खबर आपको दे रहे हैं, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। इसी से मुतालिक पहली अदालत भी कायम कर दी गई। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी को अदालत में पेश कर दिया गया। अहम खबर आपको दे रहे हैं, ताज़ा तरीन सूरत हाल, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया। इसी से मुतालिक पहली अदालत भी कायम कर दी गई। साइफर केस से मुतालिक गिरफ्तार शाह महमूद कुरैशी को पेश कर दिया गया। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी को अदालत में पेश कर दिया गया। पहली अदालत साइफर से मुतालिक कायम हो चुकी है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर अमल दरामद शुरू हो चुका। पहली अदालत कायम कर दी गई। साइफर केस में गिरफ्तार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को पेश कर दिया गया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। आपको अपडेट कर रहे हैं बड़ी और अहम खबर से मुताल्लिक कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर अमल दरामद शुरू हो चुका। पहली अदालत कायम कर दी गई। साइफर केस में गिरफ्तार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को पेश कर दिया गया। पहली अदालत कायम। साइफर से मुताल्लिक पहली अदालत कायम कर दी गई, जिसमें शाह महमूद कुरैशी को पेश कर दिया गया। साइफर केस में गिरफ्तार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को अदालत में पेश कर दिया गया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर अमल दरामद शुरू हो गया। इसी से मुतालिक मजीद तफसीलात जानेंगे। डेप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद से मुस्तफा खान लाइन पर मौजूद है। मुस्तफा, आगाह कीजिएगा, आज पहली अदालत कायम हो चुकी है। जी, साइफर केस में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत इस्लामाबाद में वफाकी तहकीकाती इदारा FIA की जानिब से वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पर फैसला महफूज कर लिया है, जबकि FIA ने शाह महमूद कुरैशी को सख्त सिक्योरिटी में जुडिशल कम्प्लेक्स से लेकर रवाना हो गई है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत इस्लामाबाद में साइफर से मुतालिक केस की समाअत ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनात कर रहे हैं। FIA के प्रोसिक्यूटर ने शाह महमूद कुरैशी के जिस्मानी रिमांड की सजा की है। दूसरी जानिब शाह महमूद कुरैशी के वकील शुएब शाहीन ने जिस्मानी रिमांड की मुखालफत कर दी है। समाअत के दौरान जज अबुल हसनात ने गैर मुतल्लिका अफराद को कमरा अदालत से निकाल दिया और साइफर केस की समाअत इन कैमरा कर दी गई। अबुल हसनात ने कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मामला है, गैर मुतल्लिका अफराद बाहर चले जाएं। कमरा अदालत में सिर्फ वकला शुएब शाहीन, इंतजार पंजोता, गौहर अली और अली बुखारी मौजूद हैं। अदालत ने समाअत के बाद शाह महमूद कुरैशी के रिमांड से मुतालिक फैसला महफूज कर दिया। तमाम कोई देर के बाद फैसला सुना जाएगा। जी अच्छा मुस्तफा खान, ये पहली अदालत थी साइफर से मुतालिक, वकला से भी आपकी बात हुई, क्या फैसला मुतवक्के है? जी, इसमें फैसला मुतवक्के ये कि अभी क्योंकि ये कल ही बिल पास हुआ था 2 दिन पहले और उसके बाद कल जो एक सदर पाकिस्तान का ट्वीट भी आया था, मगर इस अदालत ने ये अदालत फंक्शन हो चुकी है और पहला केस जो है शाह महमूद कुरैशी साहब का इस अदालत में पेश हुआ है और इस टाइम अदालत में जो फैसला महफूज किया है जज साहब ने, उन्होंने 14 दिन की रिमांड की इस्तदा की है, मगर अभी तक जज साहब ने फैसला नहीं दिया। लेकिन नजर यही आ रहा है कि क्योंकि साइफर केस बड़ा संगीन नौयत का केस है और इसमें जो लगता है कि अदालत जो है वो कुछ दिन का रिमांड लाजमी देगी शाह महमूद कुरैशी का, क्योंकि जो साइफर इशू है ये एक बड़ा सेंसिटिव इशू है मुल्क के लिए और इसमें बाकायदा इमरान खान साहब से भी इस बारे में तहकीकात की गई है 3 दिन 4 दिन पहले अटक जेल में और उसके
उसके बाद फिर शाह महमूद कुरैशी साहब को गिरफ्तार किया है। उसके बाद अभी कुछ मजीद गिरफ्तारियां भी मुतवक्किल है। मैं भी आपको ये बताता चलूं कि इस साइफर केस में जो वजारत खारजा के सेक्रेटरी खारजा थे असद मजीद साहब, उनको भी नोटिस जारी किए गए थे, और क्योंकि वो सेक्रेटरी खारजा थे तो उस वक्त उनको गिरफ्तार नहीं किया, लेकिन अब वो सेक्रेटरी खारजा नहीं रहे, नए सेक्रेटरी खारजा आ चुके हैं। अभी देखना यह है कि जरा ये बता रहे हैं कि असद मजीद साहब को भी गिरफ्तार किया जा सकता है इस केस में। अच्छा मुस्तफा, ये बताइएगा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है, इस पर अमल दरामद करने से रोकने की इस्तदा की गई है। क्या वकला की जानिब से इस नुक्ते को अदालत में उठाया गया है? जी जी बिल्कुल, इसी नुक्ते को उठाया गया है अदालत में। और इस्लामाबाद में मेरी शोएब शाहीन साहब एडवोकेट से भी बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि जी हम इस केस को अनकरीब सुप्रीम कोर्ट में भी लेके जाएंगे। इस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की तैयारी की जा रही है, और उनकी जो वकला की टीम है वो बामी शरा मशवरा कर रही है, और उम्मीद है कि आज या कल में वो सुप्रीम कोर्ट में भी फाइल कर देंगे। शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में अदालत में पेश कर दिया गया। कुछ ही देर के बाद रिमांड से मुतालिक फैसला सुनाया जाएगा। एपी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद से मुस्तफा खान अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। जबकि दूसरी जानिब रिमांड से मुतालिक खबर यह भी है कि लाहौर की एहतसाब अदालत ने गुजरात तरक्याती मनसूबों में 1 अरब 25 करोड़ की करप्शन के केस में 29 अगस्त तक साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। साबिक वज़ीर आला पंजाब के वकील अमजद परवेज ने कहा है कि पीर तक परवेज इलाही की हिरासत नैब को दे दें तो कोई एतराज नहीं होगा। जस्टिस ने कहा कि पीर तक नहीं, मंगल तक रिमांड दूंगा क्योंकि पीर को मैं दस्तयाब नहीं हूंगा। वकील अमजद परवेज ने कहा कि हमें जाती मुआलिज की सहूलत दे दें। जाती डॉक्टर की सहूलत नवाज शरीफ को भी दी गई थी। पीर के रोज फैमिली से मुलाकात करा दें। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि मैं भी कुछ कहना चाहता हूं, मुझे सीधा खड़ा होने में भी मुश्किलात का सामना है, मुझे जाती मुआलिज से चेकअप करवा दें। आपको बता रहे हैं कि जिस्मानी रिमांड से मुतालिक चौधरी परवेज इलाही की जिस्मानी रिमांड दे दिया गया। लाहौर की एहतसाब अदालत ने गुजरात तरक्याती मनसूबों में 1 अरब 25 करोड़ की करप्शन के केस में 29 अगस्त तक साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर दिया गया। साबिक वज़ीर आला पंजाब के वकील अमजद परवेज ने कहा कि पीर तक परवेज इलाही की हिरासत नैब को दे दें तो कोई एतराज नहीं होगा। जज ने कहा कि पीर तक नहीं, मंगल तक रिमांड दूंगा क्योंकि पीर को मैं दस्तयाब नहीं हूंगा। वकील अमजद परवेज ने मजीद कहा कि हमें जाती मुआलिज की सहूलत दे दें। जाती डॉक्टर की सहूलत नवाज शरीफ को भी हासिल थी। पीर की रोज फैमिली से मुलाकात भी करा दें। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि मैं भी कुछ कहना चाहता हूं, मुझे सीधा खड़ा होने में भी मुश्किलात का सामना है, मुझे जाती मुआलिज से चेकअप करवा दें। लंदन से मुतालिक कहानी यह है कि साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ अपने बेटे सुलेमान शहबाज के हमरा लंदन पहुंच गए। जराये का दावा है कि शहबाज शरीफ आज अपने भाई मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से लंदन में मुलाकात करेंगे। गुज़श्ता रोज तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने अपने बयान में कहा था कि नून लीग के सदर शहबाज शरीफ लाहौर से लंदन के लिए रवाना होंगे। यह हम खबर आपको दे रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ अपने बेटे सुलेमान शहबाज के हमरा लंदन पहुंच गए। जराये का कहना है कि शहबाज शरीफ आज अपने बड़े भाई मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से लंदन में मुलाकात करेंगे। गुज़श्ता रोज तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने अपने बयान में कहा था कि नून लीग के सदर शहबाज शरीफ लाहौर से लंदन के लिए रवाना होंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान से मुताल्लिक खबर यह है कि सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के ट्वीट पर इस्तेहकाम पाकिस्तान के तर्जुमान फिरदौस आशिकावान ने कहा है कि सदर आरिफ अलवी ने गुज़श्ता रोज के ट्वीट की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। अपने एक बयान में फिरदौस आशिकावान का कहना था कि सदर आरिफ अलवी के ट्वीट ने पाकिस्तान के सुप्रीम ऑफिस के वकार और तशख्खुस को बुरी तरह मजरू किया। सदर का ओहदा पाकिस्तान की सालमियत और आईन पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ विफाकी मजबूती और मरकजियत की अलामत समझा जाता है।
उनका मजीद कहना था कि सदर आरिफ अलवी के इस ट्वीट से दुनिया भर में पाकिस्तान का इंतहाई मनफी पैगाम गया है। गुज़श्ता रोज सदर आरिफ अलवी ने अपने एक ट्वीट में कहा था कि उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी बिल्स पर दस्तखत नहीं किए। आरिफ अलवी के ट्वीट पर दीगर रहनुमाओं के मजम्मती बयानात का जिक्र करें तो पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी कहते हैं 28 घंटे बाद सदर को होश आ गया तो उन्हें अंदाजा हुआ कि कुछ गलत हो गया। अपने बयान में उन्होंने कहा कि आरिफ अलवी ने कुछ नींद से उठकर कह दिया, उसकी कोई हैसियत नहीं। साबित हो गया कि पीटीआई ने इंतशार की सियासत को जन्म दिया। जबकि दूसरी जानिब मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा है कि ट्वीट की कोई कानूनी वक़्त नहीं है। ट्वीट देखकर हैरत हुई। मुर्तजा वहाब ने मजीद कहा, सदर का मामला आधा तीतर और आधा बटेर वाला है। ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी एक्ट से मुताल्लिक खबर यह है कि ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी एक्ट के खिलाफ मुतफर्रिक दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर कर दी गई। वकील मोहम्मद मकसद सलीम ने की जानिब से दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई, जिसमें विफाकी हुकूमत, विफाकी वजारत कानून और दाखिला को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि सदर आरिफ अलवी का बयान सामने आया तो उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर दस्तखत नहीं किए। एक्ट दुरुस्त तरीकाकार के मुताबिक पास नहीं हुआ। दरख्वास्त में यह भी मौक़िफ़ पेश किया गया है कि ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी एक्ट मावराए आईन पाकिस्तान है। एक्ट के तहत पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को गैर आईनी इख्तियारात दिए गए हैं। इसके तहत पुलिस या कानून नाफिज करने वाले इदारे किसी भी शहरी के घर बिला जवाज और बिला वारंट दाखिल हो सकते हैं। दरख्वास्त में यह भी कहा गया है कि नए कानून के तहत गिरफ्तार फर्द को मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश करना लाजिम नहीं है। जबकि आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 4 और 19A शहरियों की आज़ादी और बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। दरख्वास्त में इस्तेदा की गई है कि अदालत ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी एक्ट की शिक 2, 4 और 11 को मावराए आइन करार देते हुए कल अदम करार दे और अदालती फैसला आने तक कानून पर अमल दरामद रोकते हुए हुक्म इम्तिनाई जारी किया जाए। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने जड़ावाला में गुज़श्ता रोज होने वाले अफसोसनाक वाक़े को काबिल मजम्मत करार दिया। कहा कि जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाने तक हुकूमत चैन से नहीं बैठेगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तानी क़यादत और सोसाइटी ने वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। दफ्तर खारजा का कहना था कि ऐसे पुरतशद्दुद और अदम बर्दाश्त पर मबनी इक़दामात पाकिस्तानी अखलाकियात से मुताबिकत नहीं रखते। जड़ावाला में गुज़श्ता रोज होने वाले अफसोसनाक वाक़े से मुताल्लिक पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने भी उसे काबिल मजम्मत और इंतहाई अफसोसनाक करार दिया है। कहा कि जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाने तक हुकूमत वक्त चैन से नहीं बैठेगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने अपने एक बयान में कहा कि पाकिस्तानी क़यादत और सोसाइटी ने वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। दफ्तर खारजा का मजीद कहना था कि ऐसे पुरतशद्दुद और अदम बर्दाश्त पर मबनी इक़दामात पाकिस्तानी अखलाकियात से मुताबिकत नहीं रखते। अफसोसनाक वाकया शहर इक़्तिदार में हुआ, जहां पर फैजाबाद के करीब तेज रफ्तार कार को हादसा पेश आ गया। इसके बायस 2 अफराद जाँ बहक जबकि एक शदीद जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक तेज रफ्तारी के बायस गाड़ी बेकाबू होकर फुटपाथ से टकराने के बाद उलट गई। गाड़ी में 3 नौजवान सवार थे, जिनमें से 2 मौका पर ही दम तोड़ गए जबकि एक शदीद जख्मी हो गया, जिसकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। हादसे की इत्तला मिलने पर इमदादी टीमों ने मौके पर पहुंचकर लाशों और जख्मियों को पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया, जहां जख्मी को तिब्बी इमदाद दी जा रही है। पुलिस जरूरी कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद लाशें वरसा के हवाले करेगी। अफसोसनाक खबर आपको दे रहे हैं, फैजाबाद के करीब तेज रफ्तार कार को हादसा पेश आ गया, जिसके बायस 2 अफराद जाँ बहक जबकि एक शदीद जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक तेज रफ्तारी के बायस गाड़ी बेकाबू होकर फुटपाथ से टकराने के बाद उलट गई। गाड़ी में 3 नौजवान सवार थे, जिनमें से 2 मौका पर ही दम तोड़ गए जबकि एक शदीद जख्मी हुआ है, जिसकी हालत तशवीशनाक है। हादसे की इत्तला मिलने पर इमदादी टीमों ने मौके पर पहुंचकर लाशों और जख्मियों को पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया, जहां जख्मी को तिब्बी इमदाद दी जा रही है। पुलिस जरूरी कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद लाशें वरसा के हवाले करेगी। मुल्क भर में इस वक्त खासतौर पर दरिया सतलुज में होने वाली सैलाबी सूरत हाल और सैलाब के बायस तबाहकारियों का जिक्र करें तो दरिया सतलुज में
ऊंचे दर्जे के सैलाब के बायस मुतादिद देहात जेर आब आ चुके हैं और सैकड़ों एकड़ पर तैयार फसल भी तबाह बर्बाद हो चुकी हैं। दरिया सतलुज में सैलाबी रैले की आमद के बायस मुतादिद बंद टूट गए, कई देहातों का आपस में जमीनी राबिता भी मुनक़ता हो गया। सैलाबी रैले के बायस इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। मुतासरीन की अपनी मदद आप के तहत बंद बांधने की कोशिशें जारी हैं। बाबा फरीद पुल, मौजा, बुबलाना, फिरोजपुर, चिश्तियां, पीर गनी के इलाके भी शदीद मुतासर हुए हैं। शाहू बलोच, बाकर की, माड़ी अनब, कोट बख्शा, भैनी नूरजहां और दीगर इलाके सैलाबी पानी की जद में आ गए। सैकड़ों एकड़ अराजी पर एक बार फिर जेर आब आ चुकी है, जिसके बाद किसान परेशानी के शिकार हो चुके हैं। उधर आरेवाला में सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर मुख्तलिफ इलाकों में सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए, जबकि 6 सरकारी स्कूल में तालीमी सरगर्मियां ताहुक्म सानी मुअत्तल रहेंगी। बंद होने वाले स्कूल में फ्लड रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं। बंद होने वाले स्कूल में टिब्बी लाल बेग, नूरा रथ, जलाल जमू, माडो फिरोज का और सालम रथ शामिल हैं। सतलुज में हेड सुलेमानकी के मकाम पर 2 लाख क्यूसेक का सैलाबी रैला आज गुजर जाने का इम्कान है। इस वक्त सैलाब की रैले की आमद 1,44,135 क्यूसेक रिकॉर्ड की जा रही है। पानी के अखराज 1,44,135 क्यूसेक है। जिला इंतजामिया, रेस्क्यू एहलकार और पाक फौज के दस्ते इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। तमाम तर इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा जिशान हनीफ खुद कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब कसूर के सैलाब जदगान के लिए पाक फौज की जबरदस्त इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। मुतासरा इलाकों में गंडा सिंह वाला, धुपसरी, अटारी, गट्ठी कलनर और उनके साथ साथ औलाद के जुम्मे वाला, कमालपुरा, बकर के और नजाबत शामिल हैं। पाक फौज का हजारों अफराद को सैलाब से निकालने और महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का अमल जारी है। रेस्क्यू टीमें कश्तियों के जरिए इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ अमल हैं। हजारों मुतासिरा खानदानों में लगभग 16 टन मुफ्त राशन भी तकसीम किया गया। राशन पैक्स में आटा, दालें, चावल, घी और दूध समेत दीगर अशिया खुरनोश शामिल हैं। तलवार पुल, ठट्ठी बख्शी और नजाबत के मकामात पर राशन की तकसीम की जा रही है। सैलाब जदगान के लिए जरूरी तिबी इमदाद का भी खातर खा इंतजाम किया गया है। इमदादी कार्रवाइयां सैलाब की सूरत हाल बेहतर करने और मामूलात जिंदगी बहाल होने तक जारी रहेंगी। अफसोसनाक खबर आपको देंगे, पाकिस्तान की मारूफ मजहबी शख्सियत आयतुल्लाह अल अस्मा अलामा मोहम्मद हुसैन नजफी इंतकाल कर गए। अहले खाना ने उनकी मौत की तस्दीक करते हुए बताया है कि आयतुल्लाह अल अस्मा अलामा मोहम्मद हुसैन नजफी का इंतकाल ज़ईफ़ुल उम्र और बीमार होने के बायस इस्लामाबाद के अस्पताल में हुआ। अहले खाना के मुताबिक उनकी मैयत इस्लामाबाद से सरगोदा उनकी आबाई गाँव चाक नंबर 40 से शिमाली लाई जाएगी और मरहूम की नमाज जनाजा आज शाम 6 बजे मदरसा सुल्तान अल मदारिस सरगोदा में अदा की जाएगी। अलामा मोहम्मद हुसैन नजफी 1932 में पाकिस्तान में पैदा हुए और वो मोहम्मद हुसैन ढक्कू के नाम से मशहूर हुए। मरहूम मुतादिद किताबों के मुसन्निफ भी थे, जिनमें असबात अल उलामत, तफसीर फैजानुर रहमान, मसाइल शरिया, उर्दू तर्जमा वसाइल शरिया और उनके साथ साथ दीगर भी किताबें शामिल हैं। मरहूम अलामा मोहम्मद हुसैन नजफी ने मदरसा सुल्तान अल मदारिस इस्लामिया और जामिया अलमिया अकीलिया बनी हाशिम की बुनियादें रखी। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर का जिक्र करें तो इस वक्त इंटरबैंक में डॉलर 8 पैसे सस्ता होने के बाद 295 रुपए 70 पैसे का हो गया। गुज़श्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर 295 रुपए 78 पैसे पर बंद हुआ था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में गुज़श्ता कारोबारी हफ्ते के इख्तिताम पर 107 पॉइंट्स की कमी सामने आई। पीएस इंडेक्स 100 इंडेक्स 107 पॉइंट्स की कमी के बाद 48,218 पर बंद हुआ था। रुपए के मुकाबले में डॉलर इस वक्त 8 पैसे सस्ता होने के बाद 295 रुपए 70 पैसे का हो गया। और अब मौज मस्ती खत्म हुई तो पढ़ाई के दिन आ गए। मौज मस्ती और सैर सपाटों को ब्रेक लग गया, जिनके बाद पंजाब भर में भी मौसम गर्मा की तातीलात खत्म होने के बाद निजी और सरकारी तालीमी इदारे खुल गए। सूबाई दारुल हुकूमतों समेत पंजाब भर में मौसम गर्मा की तातीलात खत्म होने पर स्कूल और कॉलेज में तदरीसी अमल आज से शुरू हो चुका है। तवील छुट्टियों के बाद तालीमी इदारों की रौनकें दोबारा बहाल हो गई। बच्चों के चेहरे दोस्तों को देखकर तो खिल उठे। कई रोज बाद स्कूल आने वाले बच्चे जहां खुशी दिखाई दे रहे थे, वहीं पर मौज मस्ती के दिन खत्म होने पर मायूस भी नजर आ रहे थे।
तालीमी इदारों में पहले रोज तलबा की तादाद भी मामूल से काफी कम दिखाई दे रही है। लाहौर समेत पंजाब भर के तालीमी इदारे 6 जून से 20 अगस्त तक मौसम गर्मा की तातीलात के बायस बंद थे। इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। लाहौर समेत पंजाब के तमाम तालीमी बोर्ड नहम जमात के नताइज का ऐलान कल बरोज मंगल 22 अगस्त को करेंगे। कल सुबह 10 बजे नताइज बोर्ड की वेबसाइट्स पर अपलोड किए जाएंगे। उम्मीदवार लाहौर बोर्ड की वेबसाइट से नताइज मालूम कर सकेंगे। बोर्ड की जानिब से नताइज जानने के लिए खुसूसी SMS सर्विस दोबारा शुरू करने का भी फैसला कर लिया गया। लाहौर बोर्ड के ज़ेरे एहतमाम सालाना इम्तिहानात में 2 लाख से ज्यादा बच्चों ने शिरकत की थी। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे लक्की मरवत से, जहां पर MCA चौक के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग के बायस पुलिस एहलकार शहीद हो गया। पुलिस एहलकार जहांजेब की लाश को पोस्टमार्टम के लिए सिटी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। अफसोसनाक वाकया आपको बता रहे हैं। वाकये की तहकीकात शुरू करके मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया है। अफसोसनाक खबर है लक्की मरवत से, जहां पर लक्की मरवत के MCA चौक के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग के बाद पुलिस एहलकार जामे शहादत नोश कर गया। पुलिस एहलकार जहांजेब की लाश को पोस्टमार्टम के लिए सिटी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बाकी की तहकीकात का आगाज कर दिया। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन का भी आगाज कर दिया है। अफसोसनाक खबर आपको दे रहे हैं लक्की मरवत से, जहां पर MCA चौक के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग के बाद पुलिस एहलकार शहीद हो गया। पुलिस एहलकार जहांजेब की लाश को पोस्टमार्टम के लिए सिटी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाकये की तहकीकात शुरू करके मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया। दूसरी जानिब निगरान विफाकी वज़ीर वज़ारत तालीम और पेशा वराना तरबियत मदद अली सिंधी की इस्लामाबाद मॉडल स्कूल F6/3 में सरप्राइज विजिट किया। उन्होंने निगरान विफाकी वजीर ने स्कूल की प्रिंसिपल की गैर मौजूदगी का नोटिस लिया। स्कूल की बेसिक फैसिलिटीज की खस्ता हाली पर शदीद तहफुजात और तशवीश का इजहार किया। निगरान विफाकी वजीर मदद अली सिंधी का कहना था कि ये इस्लामाबाद का सबसे प्राइम लोकेशन का स्कूल है और यहाँ आकर ये पता भी लगना चाहिए स्कूल का पेंट ये और उनके साथ साथ पेंट के साथ प्लेग्राउंड और वॉशरूम्स की हालत देखकर दुख हुआ। गर्मियों की छुट्टियों में ये तमाम काम मुकम्मल होने चाहिए थे। हफ्ते में ये तमाम काम मुकम्मल होने चाहिए। मैं स्कूल के सरप्राइज विजिट जारी रखूंगा। उम्मीद है इस्लामाबाद के तमाम स्कूल बाकी पाकिस्तान के लिए मॉडल बनेंगे। मोस्ट सीनियर वजीर कर्नल रिटायर्ड वक्कार नूर की सरबराही में वज़रा हुकूमत और पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज फेडरेशन आज़ाद कश्मीर और जुमला तंजीम के जम्मू कश्मीर हाउस में मुज़ाकरात कामयाब हो गए। चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर दाऊद मोहम्मद बड़ेच ने भी मुज़ाकरात में शिरकत की। सरकारी मुलाजमीन की तंजीमों ने 23 अगस्त को हड़ताल की कॉल वापस ले ली। इलामी में कहा गया है कि तनख्वाह का नोटिस जारी कर दिया गया है। इसकी लागत 18 अरब है। HBA के लिए फंड्स मुख्तस कर दिए गए हैं जिसकी लागत 4 अरब है। ऑर्डिनेंस 2023 और एक्ट 2016 पर गुफ्तगू हुई। प्रिकैन ने इत्तेफाक किया कि इस मामले पर गौर के लिए चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी गई है। कमेटी मुलाजमीन की तंजीम साजी और पुरअमन एहतजाज के हक को तस्लीम करते हुए एक्ट और ऑर्डिनेंस का जायजा लेकर 30 दिनों में सिफारिशात पेश करेगी। ऑर्डिनेंस या एक्ट और एहतजाज के तनासुर में मुलाजमीन के इंतजामी मामलात यकसू किए जाएंगे। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग जिला कसूर की जानिब से आज तलवार पोस्ट गंडा सिंह की हुदूद में सैलाब से मुतासरा इलाकों में पका पकाया खाना, मीठा और ठंडा पानी और 1000 साइलेज माल मवेशियों के लिए तकसीम किया गया। खाने और साइलेज की तकसीम सदर पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग खालिद मसूद सिंधु हाफिज अब्दुल रऊफ की जेर निगरानी में की गई। आपको अपडेट कर रहे हैं। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग जिला कसूर की जानिब से आज तलवार पोस्ट गंडा सिंह की हुदूद में सैलाब से मुतासरा इलाकों में पका पकाया खाना, मीठा और ठंडा पानी और साथ ही साथ 1000 साइलेज माल मवेशियों के लिए तकसीम किया गया। खाने और साइलेज की तकसीम सदर पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग खालिद मसूद सिंधु हाफिज अब्दुल रऊफ की जेर निगरानी में की गई।
और अभी आपको बताएं कि चिश्तिया में डाकू बेलगाम हो गए। पुलिस डाकुओं को पकड़ने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दे रही है। चिश्तिया शहर एक बार फिर चोरों और डकैतियों के रडार पर आ गया। चिश्तिया में सर्कल में चोरी डकैती जैसी वारदातों में होशरबा इजाफा होने लगा। थाना डाहरावाला की हदूद 125 मुराद के करीब मजामत पर डाकू की फायरिंग के बायस आसिफ नामी ताजर जाँ बाहक हो गया। 3 मोटरसाइकिल सवार डाकू मोबाइल फोन और 6 लाख रुपए नकदी लूट कर रफू चक्कर हो गए। लाश को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। आपको बता रहे हैं अफसोसनाक वाक़े से मुताल्लिक चिश्तिया शहर में एक बार फिर चोरों और डकैतों की रेडार पर आ गया। इसी से मुताल्लिक मजीद तफसीलात जान लेते हैं चिश्तिया से हमारे नुमाइंदे ताहिर उल हसन से। जी बहुत शुक्रिया। चिश्तिया सर्कल में पुलिस की नाअहली की वजह से चोरी डकैती जैसी वारदातों में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। चिश्तिया शहर में चोर डकैत जो है वो बेलगाम हो चुके हैं। पुलिस की नाअहली का खुलियाजा जो है वो शहरी अपनी मालो जान देकर अदा कर रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि आए दिन कोई ना कोई वारदात जो है वो सामने आ रही है, लेकिन पुलिस की जानिब से इनको चोरों डकैतों को कंट्रोल करने से हवाले से कोई भी इकदाम जो है नहीं किए जा रहे। रात गए एक कत्ल की लर्जा खेज जो है वारदात सामने आई है। थाना डाहरावाला की हदूद 125 मुराद के करीब डाकुओं ने एक कार सवार को रोका। ना रुकने की सूरत में उन्होंने सीधी फायरिंग करके चिश्तिया के मुकामी ताजर को कत्ल कर दिया है। अब जो मोबाइल यूनियन के तमाम तर ताजर हैं वो इस बात पर एहतजाज है कि पुलिस को चाहिए कि उनके कातलों को जल्द और जल्द गिरफ्तार करके उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। मेरे साथ यहाँ पर कुछ शहरी मौजूद, उनसे बात करेंगे। अच्छा, क्या कहते हैं सर, आए दिन कोई ना कोई वारदात देखने को मिल रही है, लेकिन पुलिस की जानिब से कोई भी ऐसी जराइम को कंट्रोल करने के हवाले से इकदाम जो है नहीं उठाए जा रहे, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? हमने पुलिस को बारहा कहा है कि यहाँ पर गश्त बढ़ाया जाए, और पिछले 3 महीने कबल हमने यहाँ एक चौकी बनवाई थी जिससे ये वारदात हुई है, लेकिन वो विथड्रा कर ली गई है। अब हम इसे दोबारा रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा मोटरसाइकिल सवार चार मोटर सवालों का एक दस्ता वो भी हमने लिया था, वो भी विथड्रा हो गया है। अब इंशाल्लाह ताला DPO साहब से बात की है, नए DPO साहब से। मुल्क के हालात कुछ ऐसे थे कि पुलिस उन्हें बाहर भेजना पड़ी। अब वो इंशाल्लाह हम रेस्टोर करवाएंगे। वारदातें वाकई हो रही हैं और पकड़ी भी जा रही हैं। इससे पहले पंजाब फार्मेसी पे एक वारदात हुई थी, वहाँ भी इसी तरह डकैत जो थे वो मौके पे फायर करके हमारे ताजर भाई को शहीद कर गए थे। तो हमने उस वक्त ये शर्त रखी थी कि हम उसको पकड़ें और पकड़कर इसी तरह फड़काएं, तब तक हम, वरना हम इंतहाई इक़दाम से गुरेज नहीं की। और ऐसा ही हुआ। जदोई साहब जो है आजकल DSP है, उनको SHO लगाया गया। उन्होंने मुल्तान को पकड़ के हमारी मौजूदगी में उन्हें भड़काया। इसी तरह वो ठीक है, तब वारदातों में कुछ कमी आई थी। अब देखा जा रहा है कि फिर से वारदातें जो है शहर में बढ़ती जा रही है, तो इस हवाले से मौजूदा सूरत हाल के हवाले से आप क्या कहेंगे? इस बात का हमें पूरा एहसास है और हम इसके लिए इंशाअल्लाह ताला वैसे ही इक़दाम करवा रहे हैं, कर रहे हैं, और पुलिस को भी विजिलेंट कर रहे हैं। अभी हमें क्लीन और ग्रीन से मुतालिक सक्खर से अपडेट करें, जहां पर सक्खर को क्लीन एंड ग्रीन सिटी बनाने के लिए नौमुंतखब मेयर बैरिस्टर अरसलान शाह की हिदायत पर संदा सॉलिड वेस्ट और बल्दिया आला सक्खर की जानिब से शहर के मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स में ग्रैंड सफाई मुहिम का आगाज कर दिया गया। इसकी निगरानी खुद नौमुंतखब मेयर कर रहे हैं। इसी से मुतालिक मज़ीद तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद यासिर अंसारी। जी बिल्कुल, सक्खर को क्लीन एंड ग्रीन सिटी बनाने के लिए नौमुंतखब मेयर बैरिस्टर अरसलान इस्लाम शेख की जानिब से बल्दिया आला सक्खर और सिंध सॉलिड वेस्ट कंपनी के ताउन से जो है सक्खर के मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल में सफाई सुथराई का अमल इस वक्त तेज़ी से जारी है, जिसकी निगरानी खुद नौमुंतखब मेयर बैरिस्टर अरसलान इस्लाम शेख कर रहे हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर सक्खर की मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल में सिंध सॉलिड वेस्ट और बल्दिया आला के मुलाजिम इस वक्त जो है सफाई सुथराई का अमल हंगामी बुनियादों पर अमल में ला रहे हैं, जबकि शहर के कुछ मुख्तलिफ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर ताहाल अब भी सफाई का अमल शुरू ना किया जा सका है, जिसकी वजह से शहरियों का कहना है कि सिंध सॉलिड वेस्ट का क़याम सक्खर में एक खुशाइन इक़दाम है। इसको हंगामी बुनियादों पर शहर के तमाम तर यूनियन काउंसिल में फैलाया जाए ताकि शहर क्लीन और ग्रीन सिटी ना के। महंगाई के इस दौर में हर शय को मजीद महंगा कर दिया गया। आवाम की तकलीफों में मजीद इजाफा का हाल जारी है। बढ़ती हुई महंगाई की वजह से आम आदमी के लिए सब्जी खरीदना भी मुश्किल हो गया है। प्याज, टमाटर, आलू और दीगर सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। हैदराबाद के शहरियों का
2 वक्त की रोटी भी खाना महाल हो चुका है। इसकी तफसील पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले डेंगू वायरस से मुतालिक बात करें तो डेंगू वायरस से कैसे बचा जा सकता है। पंजाब हुकूमत की हिदायत के मुताबिक तहसील कौंसल ऑफिस में यूनियन काउंसिल के सेक्रेटरी ने डेंगू से बचाव के लिए सेमिनार और वॉक का एहतमाम किया। इसी से मुतालिक हमारे नुमाइंदे फजल कयूम खान अपडेट करेंगे। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील कौंसल ऑफिस शरकपुर में, जहाँ पंजाब हुकूमत की हदायत के मुताबिक आज डेंगू से आगाही वाक़ का एहतमाम किया गया। डेंगू से आगाही के लिए पम्फलेट भी तकसीम किए गए। तमाम यूनियन कौंसल्स के सेक्रेटरीज़ की शिरकत और इलाका भर से मुअज़्ज़िज़ीन इमाम मसाजिद को भी मदऊ किया गया ताकि वो अपनी अपनी मसाजिद में डेंगू से आगाही के लिए अवाम में अवेयरनेस दें और डेंगू के मूजी मर्ज़ से कैसे बचा जा सकता है। वाक़ा एहतमाम करने पर सेक्रेटरी यूनियन कौंसिल क्या कहते हैं? ये हम सब सेक्रेटरी तहसील शरकपुर के एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिस ADLG में जमा हैं, जिसमें हमने 21/8/2023 से 26/8/2023 तक जो भी गवर्नमेंट की हदायत हैं उस पर हमने अमल दरामद करना है, जिसमें हम घरों की सफाई, डेंगू के लार्वे की तल्फी, कब्रिस्तानों की सफाई और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जिसमें हम कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम पूरी तहसील जिस तरह पहले भी काम किया अभी भी इंशाल्लाह वैसे ही काम करेंगे। आपका मकसद अवाम में बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए रुक करेंगे घोटकी का। घोटकी की गल्ला मंडी में नामालूम अफराद की फायरिंग के बाद 2 अफराद कातिल हो गए। कातिल होने वाले दोनों आपस में बाप बेटा थे, जिनकी शनाख्त इकबाल गोटू और अली गुल गोटू के नाम से हुई है, जिनका ताल्लुक गांव गोटू से है। अफसोसनाक खबर आपको दे रहे हैं, घोटकी की गल्ला मंडी में नामालूम अफराद की फायरिंग के बाद 2 अफराद कातिल कर दिए गए। कातिल होने वाले आपस में बाप बेटा थे, जिनकी शनाख्त इकबाल और अली गुल के नाम से हुई है, जिनका ताल्लुक गांव गोटू से है। रुक करेंगे भवाना का। भवाना के तलबा की भी छुट्टियां खत्म होने के साथ ही मौजें भी खत्म होगी। लंबी छुट्टियों के बाद तालीमी इदारे खुल गए। असातिज़ा और तलबा स्कूल पहुंच गए। स्कूल पहुंचने पर असातिज़ा ने तलबा का भरपूर इस्तकबाल किया। इसी हवाले से गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल नंबर 185 के हेड मास्टर AD चौधरी का कहना था कि CO और DO एजुकेशन की हिदायत पर हमने एक हफ्ते से तैयारियां शुरू कर रखी हैं और तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए थे। उनका मजीद कहना था कि आज तमाम असातिज़ा कराम ने तलबा को भरपूर तरीके से स्कूल में खुश आमदीद कहा है। उनका मजीद कहना था कि तमाम असातिज़ा ने ये अहद किया है कि छुट्टियों के दौरान जो तालीमी नुकसान हुआ है उसको भरपूर मेहनत के साथ पूरा किया जाएगा। इस मौके पर तलबा का कहना था कि आज स्कूल पहुंचकर खुश हुए हैं, हमारे असातिज़ा ने हमें वेलकम किया है। वज़ीर औकाफ और हाउसिंग पंजाब बैरिस्टर सैयद अजफर अली नासिर के साहबजादे सैयद मुस्तफ़ा अली नासिर की दावत वलीमा लाहौर की निजी होटल में मुनक्किद हुई। दावत वलीमा में वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रजा नकवी ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। इस पर तफसीलात सलमान शाह रिपोर्ट करेंगे। वज़ीर औकाफ व हाउसिंग पंजाब बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर के साहिबजादे सैयद मुस्तफ़ा अली नासिर की दावत वलीमा लाहौर के निजी होटल में मुनक्किद हुई। दावत वलीमा में वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। दीगर मेहमानान गिरामी में गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान, सूबाई वज़ीर बल्दियात आमिर मीर, सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जमाल नासिर, सूबाई वज़ीर तिजारत व सनत SM तनवीर, सूबाई वज़ीर खेल वहाब रियाज, सूबाई वज़ीर लाइव स्टॉक इब्राहिम मुराद, बिलाल यासीन, IG पंजाब मोहम्मद उस्मान अनवर, चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान, कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा, सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी, DG औकाफ आसिफ अली फर्रुख, चेयरमैन मरकजी रूअत हिलाल कमेटी मौलाना सैयद मोहम्मद अब्दुल खबीर आजाद, DG वाल सिटी कामरान लाशारी, DG PHA मोहम्मद ताहिर वट्टू, MD वासा गफरान अहमद, मजहबी स्कॉलर मौलाना तारिक जमील, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की आला क़यादत, सदर अंजुमन ताजरान लाहौर मुजाहिद मकसूद भट्ट समीद मुल्क की मारूफ सियासी समाजी और कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। कैमरामैन नवाज के साथ सलमान शाह, कोहिनूर न्यूज लाहौर। आगे बढ़ते हुए लाहौर पुलिस की कारकर्दगी का जिक्र करें तो CCP लाहौर बिलाल सदीक कमियाना की ज़ेर सदारत डिविजनल SPs की कारकर्दगी के बारे में इजलास का इनेकाद हुआ। इजलास में ज़ेर इल्तिवा रोड सर्टिफिकेट्स, ज़ेर तफ्तीश मुकदमात और खामोश मुलजिमान के हवाले से कारकर्दगी का जायजा लिया गया। CCP लाहौर की ज़ेर तफ्तीश मुकदमात और रोड सर्टिफिकेट्स पेंडेंसी पर इजहार खुफगी कारकर्दगी बेहतर करने की हिदायत की गई। CCP लाहौर
का रोड सर्टिफिकेट पेंडेंट और उनके साथ साथ ज़ेर तफ्तीश मुकदमात जल्द अज जल्द निपटाने का हुक्म जारी किया गया। CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना ने कहा कि फ़राइज़ में गफलत और अदम दिलचस्पी काबिल कबूल नहीं है। SDPOs SHOs इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन की नाकिस कारकर्दगी पर मुतल्लिका SPs भी जवाबदेह हैं। चालान मुकम्मल, मुकदमात यकसू, रोड सर्टिफिकेट्स और उनके साथ साथ दीगर मुकदमात को ज़ेरे इल्तवा न रखा जाए। 1 माह से पुराने नामजद मुकदमात फौरी निपटाने की भी हिदायत की गई। काबिल, मेहनती और फर्जशनास अफसरान महकमा पुलिस का असासा हैं। CCPO लाहौर की SPs को मुतल्लिका SHO से बाकायदगी से मीटिंग्स करने की भी हिदायत। चोर, डाकू, इश्तिहारी मुंशी और उनके साथ साथ दीगर मनशियात फरोशों के साथ रिकवरी बेहतर बनाएं। बेकारी माफिया की गिरफ्तारी और हवाई फायरिंग की रोकथाम के लिए मौसर कार्रवाई अमल में लाई जाए। आदि चोरों, डाकुओं, इश्तिहारी मुजरिमान और मनशियात फरोशों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड सर्च ऑपरेशन अमल में लाए जाएं। पुलिस फोर्स का हिस्सा बनने वाले अफसरान अपने काबिलियत, पेशा वराना महारत और जज्बा खिदमत खल्क को अपना शार बनाकर एक महफूज मुआशरे के क़याम में अमन में अपना भरपूर किरदार अदा करें। इजलास में DIG ऑपरेशन सैयद अली नासिर रिजवी, DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर, SSP एडमन आतिफ नजीर, SSP ऑपरेशन अनोश मसूद चौधरी और डिविजनल SPs ने भी शिरकत की। जबकि दूसरी जानिब डायरेक्टर कस्टम्स सर्विसेज राय मोहम्मद असगर की जेर सदारत इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में बिलों की प्रिंटिंग में ताखीर पर सख्त बरहमी का इजहार किया गया। बिलों की प्रिंटिंग में ताखीर पर डिप्टी कमर्शियल मैनेजर की सरजनश की गई। प्रिंटिंग का अमल फौरी मुकम्मल करने की हिदायत। डायरेक्टर कस्टम सर्विसेज की मुतल्लिका अफसरान की खराब मीटर्स की तब्दीली के लिए अपनी जरूरत बताने की भी हिदायत कर दी गई है। आपको बता रहे हैं, इसी से मुतालिक मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे मुबश्शिर अली जंजवा से। जी बिल्कुल इसी तरह से यह जो राय असगर साहब हैं डायरेक्टर कमर्शियल, उनके जेरे सदारत तमाम डिप्टी कमर्शियल मैनेजर्स को हिदायत जारी की गई हैं भी नेक्स्ट मंथ में जो बिल की प्रिंटिंग का जो मामला है उसमें ताखीर ना की जाए। और दूसरा ये वाज़ा तौर पर हिदायत जारी की गई हैं भी अगर किसी मीटर का कोई मीटर अगर जला हुआ है तो उसकी रिपोर्ट फिल फॉर हमें दी जाए, सर्कल को बताया जाए, सब डिवीजन को डिवीजन में बताने और डिवीजन को सर्कल में बताने के अहकाम सादर फरमाए गए हैं। सिंगल फेज मीटर हो या 3 फेज मीटर हो, उस हवाले से भी एक ब्रीफिंग दी गई। अगर कोई भी मीटर जल जाता तो फ्री ऑफ कॉस्ट तब्दील किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया मुबश्शिर अली जो आप अपडेट कर रहे थे। जरावाला के अफसोसनाक वाक़े का जिक्र करें तो नायब सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शरी रहमान ने जरावाला में पीपल्स पार्टी रहनुमाओं नैयर हुसैन बुखारी, फैसल कुंडी, राना फारूक सईद, सैयद हसन मुर्तजा, नदीम अफजल चंद और फैसल मीर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि जरावाला में जो कुछ हुआ हमारी तालीमात, आइन और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के फरमुदात के मुतज़ाद है। अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लाक़ानूनियत पर मबनी सोच का अंजाम को पहुँचना ज़रूरी है। उन्होंने मजीद कहा, आप भी मुलाहिजा कीजिए। देखिए कॉम्पनसेशन जरूर होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आपकी बेटे चर्चे सारी चीजें ये सब बनाई जाएंगी, लेकिन ये नाकाफी है। जो सोच इसके पीछे है, जिस किस्म की इस पर एक नैरेटिव बनाई गई है, बयानिया बनाया गया है कि आप हकदार नहीं हो मुकम्मल शहरियों के, ये हमारे मुल्क के बानी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के कौल और फेल के बिल्कुल बरक्स है, हमारे आइन के बरक्स है, हमारे मजहब के बरक्स है। आप सब देख चुके हैं अखबारों में कि हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पर हजार नेमतें उनके नाम पर, लेकिन उन्होंने क्या कहा, ये सब अफकार है खासतौर से हमारी क्रिश्चियन बरादरी के लिए। ये सारी बातें हो चुकी हैं, ये अब हम उनके कॉल और फेल पे चलें। आपकी शरीयत मुकम्मल है और उसको मुकम्मल बनाने के लिए आप सबके साथ जल्दी में आए हैं। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि सारे मुतालबे हमारे, मेरे, आपके, हम सब के, ये भी नाकाफी है क्योंकि ये पहली दफ़ा ये काम नहीं हुआ खासतौर से पंजाब के हिस्सों में। और हमें ये सोच अब बदलनी होगी। जिस तबके ने किया है
मतलब कैफर के साथ सबके सामने पहुँचाया ना, और हमारे कवानीन को पूरी तरह नहीं उनको नहीं ऑब्जर्व किया गया, तो हम समझेंगे ये नाम कमर है, ये सारी बातें बाइबल हो, कोई भी हो, कोई भी। लाहौर में स्मोक पैदा करने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन के हवाले से सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट डॉक्टर अहमद जावेद काजी और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी फाइक अहमद की खुसूसी हिदायत पर इन्फोर्समेंट विंग का सूबाई दारुल-हुकूमत में एंटी स्मोक ऑपरेशन जारी है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी फाइक अहमद ने तमाम डेप्टी MMPIs को स्मोक के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज करने की हिदायत की है। माहौलियाती आलूदगी का सबब बनने वाली गाड़ियों के चालान के साथ साथ मुकदमात भी दर्ज करवा रहे हैं। इन्फोर्समेंट विंग धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों, रूट परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट न रखने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भारी जुर्माने कर रहे हैं। फाइक अहमद ने मजीद कहा, स्मोक और माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए ट्रांसपोर्टर्स को संजीदगी का मुजाहरा करना होगा। ट्रांसपोर्टर्स भी अपनी धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को सड़कों पर न लाएं और जिम्मेदारी का भरपूर मुजाहरा करें। तो दूसरी जानिब डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज राय मोहम्मद असगर ने मीटर्स की फरहमी के हवाले से चीफ इंजीनियर मटीरियल मैनेजमेंट रमजान भट्ट को मरासला लिख दिया। मरासले में 3952 सिंगल फेस और 3387 थ्री फेस मीटर जारी करने की हिदायत की गई है। मज़कूरा मीटर्स इन सर्राफीन को फराहम किए जाएंगे जिनके मीटर्स आंधी, तूफान या दीगर वजूहात की बिना पर खराब हो चुके हैं। नॉर्थ सर्कल के लिए 184 सिंगल फेस और 54 थ्री फेस मीटर जारी करने की हिदायत की गई। सेंट्रल सर्कल के लिए 1484 सिंगल फेस और 1087 थ्री फेस मीटर जारी करने की हिदायत। ईस्टर्न सर्कल के लिए 216 सिंगल फेस और 84 थ्री फेस मीटर जारी करने की भी हिदायत की गई। सदर्न सर्कल के लिए 866 थ्री फेस मीटर जारी करने की हिदायत, जबकि ओखला सर्कल के लिए 453 थ्री फेस मीटर जारी करने की भी हिदायत की गई है। शेखपुरा सर्कल के लिए 258 सिंगल फेस और 278 थ्री फेस मीटर जारी करने की हिदायत की गई। कसूर सर्कल के लिए 1810 सिंगल फेस और 444 थ्री फेस मीटर जारी करने की हिदायत, जबकि ननकाना सर्कल के लिए 121 थ्री फेस मीटर जारी करने की हिदायत की गई। इसी के साथ ही न्यूज बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।